कुफर का जो वर्ड है वो कहने वाले के ऊपर लौट आता है। अब ये तो एक आम बंदे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मोमिन है, तो जो बंदा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जिनकी इतनी कुर्बानियां हैं, इतने माल का जो उन्होंने वो सर्फ किया है दीन इस्लाम के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ कुरान में बयान की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के अंदर मुतअद्दद अहादीस बयान, उनके बारे में हम कहें कि उनका माज़अल्लाह ईमान साबित नहीं है, उनका इस्लाम साबित नहीं है, तो ये कहने वाले बंदे को अपने ऊपर गौर करना चाहिए और अपने जुमलों और कलिमात के ऊपर नजर सानी करने की जरूरत है कि वो गुमराही के किस दर्जे में खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती आपके लिए एक नए मौजू के साथ फेथ गार्ड यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान से मुतल्लक़ कुरान और सुन्नत और कुतुब शिया की रोशनी में दलाइलो बराहीन के अंबार। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कमाल मंज़लत और अज़मत वाली वो हस्ती हैं जिनके ईमान और इस्लाम की गवाही न सिर्फ कुरान देता है बल्कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी देता है। जबकि कुछ मोतारिज़ीन, बल्कि मैं ये कहूँगा आज के दौर में कुछ मुआनिदीन और मुतशद्दिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम के मुतल्लिक़ में गोइयां करते हुए और तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में हम बिलखुसूस अहले तशय्यो यानी शिया भाई हजरात जो हैं उनकी कुतुब से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बिलखुसूस ईमान और आप के इस्लाम के मुतल्लिक़ हम दलाइलो बराहीन आप सब के लिए मंजर आम पर लाएंगे, जिनमें ये वाज़े तौर पर होगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आपका ईमान और आपका इस्लाम वो सिर्फ कुरान और सुन्नत में ही नहीं है बल्कि कुतुब शिया में भी आपके इस्लाम के मुतल्लिक़ दलाइल और बराहीन पाए जाते हैं। तो कल्बों की बालिदगी के लिए और अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुतहर करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हजरात ज़ीवकार, सबसे पहले हम बात करते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम और ईमान के मुतल्लिक़। हमें तो अहले सुन्ना वल जमाआ को आपके इस्लाम पर ना तो कोई शक है ना कोई शुबह है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है बुनियादी तौर पर आज के दौर में एक फितना जो सोशल मीडिया के ऊपर बपा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका और पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि कानी नु कान खुड़क जाता है। तो जो वो मेरी ये वीडियो देखेंगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान और इस्लाम के मुतल्लिक़ कि उनके अपने घर ही से ये चीज़ें बरामद हुई हैं, तो वो इसके ऊपर बड़ा सीख पा भी होंगे, तो मैं वो खुद भी समझ जाएंगे। लेकिन लोगों को बुनियादी तौर पर सही रास्ता दिखाना ताकि वो अपने अकायद व नज़रियात की इस्लाह करें और उन हस्तियों के बारे में जो तरह की जो है ना वो लोग चे में गोइयाँ और मुख्तलिफ नेगेटिविटी फैलाते हुए नजर आते हैं और लोगों के कुलूब व अज़हान को मसमूम और जहर आलूद करते नजर आते हैं। बुनियादी तौर पर इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है ताकि उनकी इस्लाह हो सके, अकायद की इस्लाह हो सके, उनके बातन की इस्लाह हो सके। सबसे पहले मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम और ईमान के मुतल्लिक़ कुछ तौज़ीहात पेश करूंगा और सानियन मैं आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ़ो सताइश और मदा में अहले तशय्यो जो हजरात जो हैं उनकी कुतुब से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ़ात और आपके मुतल्लिक़ मदहा और तारीफ को बयान करूंगा और ताईदन में कुरान और सुन्नत और अहल सुन्ना की किताबों में से दलाइल को पेश करूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम
کہ सबूत के दलाइल पेश करने से पहले मैं नाजरीन और सामीन की खिदमत में एक मुकदमा रखना चाहता हूँ, ताकि मौजू की जो है ना फहम वो एक आम बंदे को भी लग जाए कि ये मौजू असल में है क्या। हजरात जी वकार, किसी को इस्लाम में दाखिल करना और किसी को इस्लाम से निकालना बगैर किसी शरई दलील के, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितनी बड़ी काबिले गिरफ्त बात है, जिस पर अहादीस नबविया दलालत करती हैं और कई नसूस जो हैं वो दलालत करती हैं। अगर किसी बगैर शरई दलील के कोई बंदा किसी को कोई काफिर कह देता है तो इसका नुकसान क्या होता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके जो मुतल्लक नुकसानात हैं वो क्या बयान हुए हैं। सबसे पहले मैं इमाम बुखारी की जो किताब है अस्सही, वो जूम कीजिएगा जी, मैं आपके सामने उसमें से चंद एक अहादीस अपने नाजरीनों सामीन के गोश गुजार करना चाहूंगा कि एक बंदा जो है वो किसी को ऐसे ही माज़अल्लाह जो है ना वो काफिर कह दे, तो उसके मुतल्लक नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। ये किताबुल अदब है, इमाम बुखारी ने इसमें बाबू मा युनहा मिनस सिबाब वल्लानी, हजरत अबू ज़र अर्ज करते हैं कि अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल ला यरमी रजुलन बिल फुसूक़ि वला यरमिही बिल कुफ्रि इल्ला तद्दत अलैहि इल्लम यकुन साहिबुहु कज़ालिका। जब कोई बंदा किसी को फासिक के ताने देता है और कुफर के जो है ना वो उसको मंसूब करता है उसकी तरफ, अगर वो चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती, इल्ला तद्दत अलैहि, तो वो कहने वाला उसकी तरफ वो अल्फाज, वो उसकी तरफ वो जुमले उसी ही के ऊपर लौट आते हैं जिसको वो कहा जा रहा होता है। इसी तरह नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी से अगली हदीस है, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन लाना मुमिनन फहुवा का कत्लिही, जो किसी को लानत भेजता है वो ऐसे हो गया जैसे उसने किसी को कत्ल करने की मानिद हो और मुतरादिफ हो गया है। वमन काज़फ़ मुमिनन बिकुफ्रिन फहुवा का कत्लिही। इस हदीस के ऊपर आप नाजरीन बड़े गौर तलब बात है कि जिस बंदे ने किसी को कुफ्र का ताना दे दिया, उसके ऊपर तोहमत लगा दी, ठीक है, फहुवा का कत्लिही, वो उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। और इसी तरह इमाम बुखारी ने एक और मकाम पर यह हदीस, दो और अहादीस जो है ना मुनक्कल फरमाई हैं किताबुल अदब में, बाबुन मन कफ़रा अखाहु बिगैर तावीलिन फहुवा कमा काला। इस चैप्टर के झैल के अंदर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा क़ाल रजुलु लिअखीही या काफ़िरु फकद बाअ बिही अहदुहुमा। अगर एक बंदा अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को काफिर कह देता है तो उन दोनों में से जो कुफ्र है वो एक की तरफ लाजमी लौट के आ जाएगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो रिवायत करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युमा रजुलिन क़ाला लि अखीही या काफिरु फकद बाअ बिहा अहदुहुमा। अगर कोई बंदा अपने किसी भाई को काफिर का लकब के साथ मौसूम करता है, उसको मुत्तसिफ करता है, तो उन दोनों में से एक की तरफ जो कलिमा कुफर है वो लाजमी लौट जाएगा। फिर आखिरी जो हदीस है वो मैं आपके गोशगुजार और नाजरीन के सामने रखने लगा हूं। नबी दो आलम हजरत साबित बिन दहाक जो है वो रिवायत करते हैं कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वमन रमा मुमिनन बिकुफ्रिन फहुवा का कत्लिही, जिसने किसी मोमिन को काफिर का ताना दी, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहुवा का कत्लिही, वो उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है, गोया कि उसने उसको कत्ल कर दिया। ये तो 5-7 अहादीस मैंने आपके मुकद्दिमा के तौर पर आपके सामने रखी ताकि आपको मौजू का पता चल जाए कि सही असल में जो है इशू क्या है। मैं यहां पर यह अर्ज करने लगा हूं कि चूंकि दौरे हाजिर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर सरफहरिस्त एक शख्स आजकल बड़ा एक वायरल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि मैं किसको मुखातिब हूं, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान और आपके इस्लाम और आपने जो दीन इस्लाम के मुतल्लिक जो खिदमात हैं वो हम इंशाल्लाह एक सीरीज शुरू हो चुकी है। पहले आपके इस्लाम के और ईमान के मुतल्लिक मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ,
تو وہ طرح طرح کے جو جملے ہیں نا وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، طرح طرح کی من گھڑت اور فضولیات اور مختلف قسم کی موضوع روایات اور فضولیات باتیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منسوب کرتا ہے، اس کو اس حدیث پر ان جو احادیث جو میں نے امام بخاری کے اور دیگر کتب کے اندر بھی امام بخاری جیسا ایک بڑا بندہ اگر نقل کر رہا ہے تو یہ احادیث اور کتب کے اندر بھی مذکور ہوئی ہیں، اور ہر محدث نے جو ہے نا ان کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ تو اس بندے کو ان احادیث کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے کہ اس بندے کے ایمان کا اپنا کیا حال ہے کہ جو ایک اس ہستی کے اوپر اور ان کے ایمان کے اوپر، ان کے اسلام کے اوپر اور ان کی دین اسلام کے متعلقہ کی گئی کاوشوں اور خدمات کے متعلق منہ کھولتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے متعلق غور و خوض کرنا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک ضروری اور اہم بات کہنا چاہوں گا، وہ اپنے ناظرین کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق اور ان کے ایمان کے متعلق چہ میں گوئیاں کرتے اور تانازنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کے متعلق فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ گمراہی کے کس درجے پر ہیں، اور وہ ہستیاں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور جن کے ایمان کی گواہی نہ صرف خدا نے دی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی دی ہے، ان کے متعلق ہم کیسی باتیں اور کیسے الزامات اور کیسی جو ہے نا وہ جملے کستے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کا ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا، یہ وہ مقدمہ تھا کہ آپ اگر کسی عام بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں تو ان میں سے اگر وہ کفر والی اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ معاملات نہیں پائے جاتے تو کفر کا جو ورڈ ہے وہ کہنے والے کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ اب یہ تو ایک عام بندے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن ہے، تو جو بندہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جن کی اتنی قربانیاں ہیں، اتنے مال کا جو انہوں نے وہ صرف کیا ہے دین اسلام کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر متعدد احادیث بیان، ان کے بارے میں ہم کہیں کہ ان کا معاذ اللہ ایمان ثابت نہیں ہے، ان کا اسلام ثابت نہیں ہے، تو یہ کہنے والے بندے کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنے جملوں اور کلمات کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گمراہی کے کس درجے میں کھڑا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے کتب اہل تشیع، ہمارے بھائی جو حضرات ہیں ان کی کتب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کے متعلق کیا بیان ہوا ہے، اور اہل تشیع حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق کون کون سی احادیث لے کے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت رکھنے کو اسلام اور ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو آج تک کے لیے یہی، دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔ Like, comment, and subscribe.